हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो जैसे कि तुम्हें पता है एनटीपीसी का एग्ज़ाम तुम्हारा बिल्कुल सर पर है। तो उसी में हम लोग आज क्लासिकल डांसेस को देखेंगे, स्टैटिक जीके का पोर्शन, जिसमें से तुम्हारे 100% क्वेश्चन बनते हैं डांसेस से। और यहाँ से तुम्हें एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा 100%। तुम्हें 1 से 2 क्वेश्चन जो है इसी क्लास से मिल जाएंगे करने को। ये क्लास जो है तुम्हारी 2 पार्ट्स में आएगी। आज पार्ट 1 करेंगे, कल इसका पार्ट 2 करेंगे, पूरा फिनिश कर लेंगे। उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन लगा के देखना, तुम 99% तक क्वेश्चन सब सॉल्व कर जाओगे। और अगर तुमने कर लिया तो सबसे होगा, और जो क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा वो घंटा किसी से नहीं होगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि है डांसेस की। तो ये डांसेस आए कहाँ से, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। इनका ओरिजिन हुआ है एक हिंदी साहित्य से जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। किसने लिखा है ये नाट्य शास्त्र? इसको नाट्य शास्त्र को लिखा था भरत मुनि जी ने। किसने? भरत मुनि ने लिखा था इस नाट्य शास्त्र को। और इस नाट्य शास्त्र को जो है 5वां वेद भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5th वेद भी इसको कहा जाता है, इस नाट्य शास्त्र को। ठीक, इसके बाद देखो ये टोटल हमारे जो है 8 है हमारे नाट्य शास्त्र जो है। टोटल कितने हैं? टोटल 8 है। किसके अकॉर्डिंग? संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग। किसके? संगीत, एक मिनट, नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग जो है 8 उन्होंने अप्रूव कर रखे हैं। लेकिन कल्चरल मिनिस्ट्री ने 9 कर रखे हैं। कल्चरल मिनिस्ट्री ने कितने कर रखे हैं? कल्चरल मिनिस्ट्री ने 9 डांसेस को अप्रूवल दिए। आज तो हम लोग देखेंगे इसमें जो +1 ये एडिशनल 9th है वो कौन सा है? वो है चाहू। कौन सा डांस है? चाहू। अब तुम ये बताना कि चाहू कहाँ पर होता है, कमेंट्स में बताना तुम लोग कि चाहू कहाँ पर होता है, कहाँ का डांस है चाहू। ठीक, तो अगर क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग कितने हमारे ये जो क्लासिकल डांसेस है, तो तुम क्या लगाओगे आंसर? उसमें तुम्हें लगाना होगा 8। लेकिन अगर वो पूछेगा कल्चरल मिनिस्ट्री में के हिसाब से कितने हैं, तो वहां तुम्हें लगाना होगा 9, क्योंकि एक एक्स्ट्रा जो है वो चाहू है, जो कि कल्चरल मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर रखा है, मान्यता दी गई है कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा। अब इसके टाइप्स देख लो, कितने टाइप के होते हैं। ये होते हैं तुम्हारे 2 टाइप के। एक तो होता है तुम्हारा क्लासिकल डांस। आई होप ये कलर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। 1 मिनट में स्क्रीन चेक कर लूँ। हाँ, विजिबल है। एक होता है क्लासिकल डांस और दूसरा हो जाता है तुम्हारा फोक डांस। कौन सा? क्लासिकल और फोक डांस। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ये जो क्लासिकल डांस होता है इसमें जो है एक कंपलसरी स्टेप्स होते हैं, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, पहले इस पोजीशन, पहले नेक्स्ट, फिर ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन। पूरा इसमें जो है स्क्रिप्टेड होता है कि जैसे कि पहले तुम्हें बेंट होना है, फिर हाथ चलाने हैं, फिर इधर पैर चलाने, आंख हिलानी, ये सब करना। और फोक डांस में जो है कोई स्टेप नहीं होते हैं, कोई स्टेप कंपलसरी नहीं होते हैं। स्टेप जो होते हैं वो कंपलसरी नहीं होते हैं। इसमें कैसे भी तुम लोग डांस कर सकते हो। मतलब ये हो गया तुम्हारा वो जो प्रोफेशनल डांसर नाचते हैं वो वाला। और ये फोक डांस तुम ऐसे समझ लो कि जो शराब पी के बाराती नाच रहे हैं कतई, जिनको पता ही नहीं है नागिन डांस में उनकी नागिन कहाँ जा रही है, वही वाला नाच हो गया ये। अब इसके बाद देखो इसमें जो है रस होते हैं। ये 9 रस हैं। कौन कौन से 9 रस हैं ये तुम देख सकते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तुम्हें। अब इनके नाम हम लोग लिख देते हैं। ये जो 9 रस हैं, ये तुम्हारे 9 रस, इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है इसको मान्यता दे रखी है। किसने मान्यता दी है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, या कल्चरल मिनिस्ट्री भी कह सकते हैं उसको। उसने जो है इसको रिकॉग्नाइज्ड कर रखा है, रिकॉग्नाइज्ड कह लो, या ये भी कह सकते हो हिंदी में मान्यता दे रखी है ये 9 रस को। कौन कौन से 9 रस हैं ये तुम्हें यहाँ पे दिख रहे होंगे, लेकिन हम लोग लिख भी लेते हैं, पूछ सकता है। तो हम लोग एक आधा क्वेश्चन भी अगर आ गया तो उसमें हम पीछे नहीं रहने चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था अगर तुमने कर लिए ये क्लास करके, तो जो क्वेश्चन तुम कर लोगे वो सब नहीं कर पाएंगे, और जो क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे वो घंटा किसी से नहीं होंगे। 9 रस में देखो सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा श्रृंगार। इसमें क्या होता है? ये होता है लव के लिए, एक्सप्रेस करता है लव। फिर आता है हास्य। हास्य का मतलब क्या हो गया? लाफ्टर। हास्य कवि सम्मेलन भी नाम सुना होगा तुमने। तीसरा हो जाता है करुणा। करुणा शो करना अपनी, मतलब सौरो। करुणा मतलब तीसरे में आ जाता है सौरो। 4th आ जाता है रौद्र रूप, बिल्कुल एंग्री वाला। भगवान शिव को देखा ना,
एंगर, रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। 5वें नंबर पे आ जाता है वीर। वीर मतलब कि एक्साइटमेंट में, बिल्कुल दुनिया फाड़ दूंगा। संदीप महेश्वरी वाली वीडियो देखने के बाद तुम लोगों का क्या हाल होता है, यही वाला। 6th वाला देखो, 6th क्या है, भयानक, मतलब कि बिल्कुल ही फियर वाला, क्या, फियर। 7th रस देखो क्या है, 7th रस हो गया तुम्हारा विभस्ता। विभस्ता का मतलब डिस्गस्ट, मतलब कि तुम बिल्कुल डिस्गस्टिंग फील कर रहे हो, बेकार, अजीब सी फीलिंग आती है ना वो। अब आ जाएगा तुम्हारा अद्भुल, अद्भुल नहीं अद्भुल, एक मिनट, अद्भुल, ये हो गया अद्भुल। अद्भुल मतलब बिल्कुल अद्भुत हो गया, अद्भुत, वंडरफुल, क्या अद्भुत दृश्य है, बिल्कुल ही तुम्हें मोहतरमा कोई दिख गई है, बिल्कुल अद्भुत लग रही है, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, वही वाला अद्भुत, समझ रहे हो। ऐसे ही शांत लास्ट आ जाता है, बिल्कुल शांत हो गए, मतलब बिल्कुल डिस्पैशन हो गए। महिला ने तुम्हें भैया कह दिया और तुम अंदर से तुम्हारी जितनी उत्तेजनाएं उठ रही थी सब हो गई शांत एकदम। तो ये है तुम्हारे देखो डिफरेंट टाइप ऑफ डांसेस, एक बार इनको नोट कर लेते हैं कहाँ पे कौन सा होता है, फिर आज की क्लास को जो है शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा कौन सा, भरतनाट्यम। कहाँ होता है ये, भरतनाट्यम होता है तुम्हारा तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। सेकंड नंबर पे आ जाता है तुम्हारा कथक। कथक कहाँ होता है, ये होता है तुम्हारा उत्तर प्रदेश में। थर्ड नंबर पे आ जाता है तुम्हारा कथक कली। इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, देखा है मैंने, इसलिए मैंने दोनों को साथ ही लिख दिया। कथक यूपी का है और कथक कली केरला का है। केरला का एक और है, क्या नाम है उसका, मोहिनीपट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी पट्टम नहीं, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ये भी कहाँ का है, तुम्हारे केरल का ही है। 4 हो गए। 5वां लिखो कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। कच्ची पूड़ी दे दी अंधे को, ऐसे करके याद कर सकते हो। ये आंध्रा का है। अब अंधा है, उसे क्या पता पूड़ी कच्ची है कि पक्की है, तो ऐसे याद कर लो, कच्ची पूड़ी दे दी अंधे को। भारत नाम का एक लड़का रहता है तमिलनाडु में, एक मूवी आई थी महेश की, साउथ का एक्टर जो है महेश, भारत नाम से, भारत सीएम करके, वैसे भी याद कर सकते हो कि वो तमिलनाडु का तमिल एक्टर है, उसकी मूवी थी भारत, वैसे ही कर लो भारत सीएम। कथक यूपी में है। यहाँ पे यूपी में पान बहुत खाया जाता है, पान में क्या लगाया जाता है, कत्था लगाया जाता है, तो ऐसे याद कर लो कथक यूपी। कथक कली, यहाँ कली हो गई, कली। केरल में क्या है, बहुत सारे जंगल है और वहाँ पे क्या खिलती हैं, कलियाँ खिलती हैं, तो कथक कली हो गई। कलियों का चमन जब खिलता है, समझ ही रहे होगे, फीलिंग में बताओ। और मोहिनी, कली, मोहिनी को देखा तुमने, वहां तुम्हारे अंदर कली खिल गई, तो वहां कहाँ पे खिली, तुम्हारे अंदर केरल में, तुम केरल गए, तुमने वहां पे मोहिनी को देखा, तुम्हारे अंदर कथक हुआ, बॉडी ने करा कथक और खिल गई तुम्हारी कली। कच्ची पूड़ी, पूड़ी वहां पे थी खाई, लेकिन वो पूड़ी कैसी थी, अंधा था बेचारे को, उसको ने भंडारे वाले ने पूड़ी जो है कच्ची थमा दी। उसके बाद देखो छठा ओडिसी। ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे होता है, ये ओडिशा का है। 7वां सतरिया। कहाँ का है ये सतरिया, सतरिया हो गया तुम्हारे असम का। 8वां देखो लास्ट, ये है मणिपुरी। अब मणिपुरी कहाँ का है, नाम में ही लिखा हुआ है इसके, ये कहाँ का है, मणिपुर का हो गया तुम्हारा मणिपुरी। तो ये 8 डांस है जो कि तुम्हारे नाटक, ये जो है संगीत नाटक अकेडमी ने मान्यता दे रखी है। एक आखिरी डांस जो कल्चरल मिनिस्ट्री ने दे रखी है मान्यता, वो तुम्हारा कौन सा है, चाहू है। तो आज का पहला डांस जो है शुरू करते हैं। कौन सा डांस है पहला, भरतनाट्यम। कौन सा, भरतनाट्यम। ये डांस जो है सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है अब तक का। और ये किससे बना है, इसमें क्या क्या भाव होते हैं, देखो इसमें भाव होता है, भाव, भरतनाट्यम भाव होता है, रास होता है, राग होता है और ताल होती है। इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है भरतनाट्यम तुम्हारा। भाव होगा, रास होगा, राग होगी, ताल होगा, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है भरतनाट्यम। ये सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है तुम्हारी, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म है। क्लासिकल डांस फॉर्म, सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म है तुम्हारी कौन सी, भरतनाट्यम।
कहाँ होती है ये तो तुम्हें पता ही है, अभी हमने देख लिया। भारत मूवी है एक, उसकी कौन है वो, महेश बाबू की। कहाँ का है महेश बाबू? तमिलनाडु का एक्टर है महेश बाबू। भारत का सीएम करके तो ऐसे याद कर लोगे, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु। सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है ये। इसको परफॉर्म कौन करता है? इसको परफॉर्म करती हैं देवदासी। पहले के समय में देवदासी लोग इन्हें परफॉर्म करती थी। किसके लिए? डाइटी, मतलब जो भगवान की मूर्ति है उनके खुश करने के लिए भगवान को वहां देवदासी होती थी, वो नृत्य जो है ये प्रस्तुत किया करती थी हमारे भगवानों के लिए। कहाँ पे? सॉरी, तो ये किया करती थी टेम्पल में, मंदिर में ही करेंगे ना, भगवान की मूर्ति तो मंदिर में ही होती है ना। तो ये लोग कहाँ पे करती थी ये सब डांस फॉर्म? ये सब टेम्पल में हुआ करता था पहले। इसका ओल्ड नेम क्या है? देखो पुराना नाम इसका क्या है, भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? देखो ओल्ड नेम क्या है, आज पेन ही नहीं चल रहा। सबसे पहले तो इसको कहते हैं सादिर। सादिर के बाद इसका दूसरा नाम क्या है? तेव्रतम। सादिर हो गया, तेव्रतम हो गया, और तीसरा है प्रतिहार अट्टम। क्या है? प्रतिहार अट्टम। प्रतिहार अट्टम, ये तीन जो है इसको पुराने नाम थे किसके? भरतनाट्यम के। सादिर, तेव्रट्टम और प्रतिहार अट्टम, ये इसके पुराने नाम हैं तुम्हारे भरतनाट्यम के। और ये जो भरतनाट्यम शब्द है, पहले जब ये नाम था तो ये भरतनाट्यम शब्द किसने दिया? तो जो ये भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम शब्द दिया है दो लोगों ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके भी क्वेश्चन बने हैं। एक तो है हमारे कृष्णा अय्यर, कृष्णा अय्यर, और फर्स्ट कृष्णा अय्यर, और दूसरे नंबर पर आ जाती हैं रुक्मणी देवी। इनको भी तुम इजीली याद कर सकते हो। देखो भगवान कृष्ण और उनकी वाइफ का क्या नाम था? रुक्मणी। उन्हीं लोगों ने जो है नाम दिया है भरतनाट्यम। ये वो नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन ऐसे करके ट्रिक से तुम याद कर सकते हो कि भरतनाट्यम का नाम किसने दिया था? कृष्ण और रुक्मणी। कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी। ठीक, अब इसके कितने पार्ट्स हैं? देखो भरतनाट्यम के तुम्हारे 6 पार्ट्स हैं। भरतनाट्यम के जो है तुम्हारे 6 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा, आलू प्याज आ गया लो। सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा अलारिप्पू। क्या आता है? अलारिप्पू। अलारिप्पू में क्या होता है? आवाहन होता है, इन्वोकेशन होता है, इन्वोकेशन किया जाता है इसमें, मतलब बुलाया जाता है, आवाहन किया जाता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है तुम्हारा शब्दम। कौन सा आ जाता है? शब्दम आ जाता है। शब्दम में क्या होता है? शब्द के साथ जो है छोटी छोटी रचनाएं की जाती हैं, मतलब शॉर्ट पोएट्रीज या शॉर्ट पोयम वगैरह बोली जाती है शब्दम में। तीसरा आ जाता है वर्णम। इसमें जो है वर्णम होते हैं, वर्णमाला होती हैं। इसमें पूरी एक कथा होती है जिसमें कि नृत्य और नृत्या दोनों जो है शामिल होते हैं, और इस कथा को जो है पूरे विस्तार पूर्वक डांस करके इसमें बताते हैं। ठीक, चौथा हो जाएगा तुम्हारा पदम, मतलब कि इसमें जो होते हैं पदम मतलब प्रार्थना, ये क्या होती है? धार्मिक प्रार्थनाएं होती हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं। अभी इसको भी लिख लेंगे। 5वें नंबर पे आ जाता है तुम्हारा कौन सा? जाति स्वरम। जाति स्वरम, इसमें क्या होता है? ये नृत्य होता है, इसके अंदर नृत्य का एक भाग होता है ये। और लास्ट नंबर पे आ जाता है 6th नंबर पे तुम्हारा तिलाना। क्या आ जाता है 6 नंबर पे? तिलाना। तिलाना में क्या होता है? हिंदुस्तानी संगीती के तराने जो थे उनको जो है उसके बारे में उत्पत्ति या फिर उनके बारे में जो है बताया गया है। तो अलारिप्पू सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा अलारिप्पू। अलारिप्पू में क्या होता है? आवाहन किया जाता है। स्पेलिंग देख लेना, आवाहन की कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद शब्दम आता है। शब्दम में क्या होती है? इसमें शॉर्ट पोइट्रीज मतलब लघु रचनाएं होती हैं। उसके बाद आता है वर्णम। वर्णम में क्या होती है? कथा होती है जिसमें डांसर, नृत्य और नृतक, नृत्य जो है नृतक जो है वो नृत्य करके जो है कथा को बताते हैं। पदम, पदम में क्या होती है? धार्मिक पूजा पाठ होते हैं, भजन कीर्तन वगैरह किए जाते हैं। पदम में क्या होता है?
धार्मिक प्रार्थनाएं होती हैं, धार्मिक प्रार्थना हो गई, धार्मिक प्रार्थना हो गया, भजन कीर्तन हो गया, भीजन क्यों कर रहा हूँ, भजन होता है, कीर्तन किया जाता है, ये सब किया जाता है। जाति स्वरम, इसमें जी ये जो है तुम्हारे नृत्य का ही एक भाग है, ठीक। और लास्ट में तुम्हारा तिलाना, तिलाने में क्या होता है, हिंदुस्तानी संगीत की उत्पत्ति हुई थी यहीं से, हिंदुस्तानी संगीत की उत्पत्ति होती है यहां से, ठीक। ये तुम्हें पता चल गया। 6 पार्ट है तुम्हारे, कौन कौन से, अलारिपु, शब्दम, वर्णम, पदम, जाति स्वरम और तिलाना, ये सब समझ में आ गया। इसके बाद नोट डाउन करो अब तुम, इसमें 4 प्रकार के जो है अभिनय होते हैं। कौन से अभिनय होते हैं, अभिनय होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहले हो जाता है तुम्हारा सात्विक, सात्विक के बाद आ जाता है तुम्हारा आंगिक, सात्विक हो गया, आंगिक हो गया, फिर आता है वाचिक, वाचिक होने के बाद सात्विक, आंगिक, वाचिक और आहार्य, आहार्य, ये 4 तरह के तुम्हारे जो है इसमें अभिनय किए जाते हैं। सात्विक में क्या होता है, सात्विक में जो है मेंटल स्टेट होती है करेक्टर की, मतलब वो खड़े खड़े करता है, जो करता है दिमाग से। आंगिक में मतलब अंग को हिलाता है, मतलब अपने हाथ हिलाएगा, जेस्चर करेगा, लेग्स हिलाएगा, अपनी बॉडी हिलाएगा, ये हो जाता है आंगिक। वाचिक, वाचिक में मतलब क्या होता है, वचन, मतलब बोलेगा, वो सॉन्ग गाएगा, म्यूजिक गाएगा, सॉन्ग गाएगा, म्यूजिक चलेगा, डायलॉग होंगे, ये हो जाता है तुम्हारा वाचिक। और फिर आता है आहार्य, आहार्य में क्या होता है, इसमें डेकोरेशन रहती है, मतलब इसमें तुम्हारी डेकोरेशन रहेगी, क्या कॉस्ट्यूम वगैरह की डेकोरेशन हो गई चाहे, या तुम्हारी ज्वेलरी वगैरह की हो गई डेकोरेशन। कैसी, जैसे कि तुम्हारी ज्वेलरी हो गई, कॉस्ट्यूम हो गई, उन सब चीजों की डेकोरेशन हो गई, मेकअप हो गया, ये सब आ जाता है इसमें। तो ये अभिनय 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक, आंगिक, वाचिक और आहार्य, ठीक। ये भी समझ में आ गया तुम्हें। अब आगे लिखो, एक और हेडिंग डालो जिसमें अब हम लिखेंगे इसके प्रसिद्ध नर्तक, कौन कौन से प्रसिद्ध नर्तक हुए हैं, जिन्हें एक्सपोनेंट भी कहते हैं। वो भी पूछता है कौन किस डांस को फॉलो करता है, किस घराने का है डांस के। तो सबसे पहले लिखो कौन आ जाती हैं, कमला नारायण, कमला नारायण। इनके बाद लिखो बाला सरस्वती, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बाला सरस्वती, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, लीला सैमसन, सीवी चंद्रशेखर, सीवी चंद्रशेखर, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तो बहुत पूछा जाता है। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, यामिनी कृष्णमूर्ति। अगली वाली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विक्रम साराभाई की वाइफ है। क्या नाम है उनका, मृणालिनी, मृणालिनी साराभाई। इसके बाद लिखो मल्लिका साराभाई। राइटिंग पे मत जाना, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, आज राइटिंग साफ आ नहीं रही है। उसके बाद देखो एक और इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है, जिनका नाम है रुक्मिणी देवी, रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी के बाद आ जाती हैं एक जो सबसे यंगेस्ट पद्म भूषण जिन्होंने जीता था, उनका नाम था सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। और इसके बाद इनको तो सब जानते ही होंगे, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह को क्या थी, ये यंगेस्ट पद्म विभूषण जीतने वाली डांसर थी, यंगेस्ट पद्म विभूषण इन्हें मिला था। ये हैं देखो यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है ये, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये यामिनी जी हैं। और ये है तुम्हारी
जो सबसे पहले इन्होंने जीता था पद्म भूषण यंगेस्ट, सोनल मानसिंह जी, ये है सोनल जी। ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम्हें, आई होप सो। 1 मिनट का ब्रेक लो। भाई साहब मेरा ये माइक क्यों गिर जाता है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ओ भाई इधर मेरी शिट मैन, 1 सेकंड होल्ड करो अब। कैसे पूछूं? मेरा टाइम ही ख़राब है, टाइम ही ख़राब है, साले एक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है और यहाँ मेरा जो मैं तुम्हारी सालों नज़र लग गई, गिर गया मेरा जूस पूरा। चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। अब आ जाता है तुम्हारा सेकंड में कौन सी है? कच्ची पूड़ी। कुची पूड़ी मतलब कच्ची पूड़ी खिला दी, कहाँ का होता है ये हो गया तुम्हारे आंध्रा का। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश में होता है तुम्हारा कुचिपुड़ी। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, कुचिपुड़ी के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? कुचिपुड़ी की स्थापना हुई थी तुम्हारी 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में, और इसकी जो है स्थापना हुई थी। और इसका जो है दोबारा से, जैसे रिवाइव कहते हैं, रिवाइव कब हुआ था ये? इसको रिवाइव किया गया था 19वीं शताब्दी में। ये रिवाइव्ड हुआ था 19th सेंचुरी में। किसके द्वारा? 2 लोगों के द्वारा। एक थे बाला सरस्वती और दूसरे थे रागिनी देवी। इन 2 लोगों ने जो है इसे 19वीं शताब्दी में दोबारा से रिवाइव किया था। स्थापना हुई थी 17वीं शताब्दी में। इसमें जो है कुचिपुड़ी में जो है भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है। इसमें भगवान कृष्ण जो है उनकी आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। खुश लड़कियों के नाम आ गए इतने। ठीक, भगवान कृष्ण की इसमें आराधना की जाती है। ये हो गया। इसका सिंबल क्या है? इसको सिंबलाइज कैसे किया जाता है? इसको सिंबलाइज किया जाता है अर्थ से। किससे? इसको सिंबलाइज किया जाता है अर्थ से। ठीक, और 17वीं शताब्दी में जो है इसकी स्थापना करी किसने थी? ये करी थी तुम्हारे सिद्धेंद्र योगी जी ने। किसने? सिद्धेंद्र योगी जी ने, जो कि वैष्णव पोइट थे। वैष्णव पोइट थे ये। क्या थे? वैष्णव पोइट। ठीक, इतना समझ में आ गया तुम्हें? और कुचिपुड़ी का स्टाइल जो है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इन्होंने किया था। किन्होंने? सिद्धेंद्र योगी जी ने जो है इंट्रोड्यूस किया था कुचिपुड़ी का स्टाइल। कौन सा? 1 मिनट यार, ये चल नहीं रहा। भैंस की आंख इसकी। कुचिपुड़ी का जो है एक नया स्टाइल जो है इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। इंट्रोड्यूस्ड न्यू स्टाइल ऑफ कुचिपुड़ी। कौन थे? सिद्धेंद्र योगी। कौन थे? सिद्धेंद्र योगी थे। और क्या था वो नया स्टाइल जो कुचिपुड़ी का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? वो था तुम्हारा, कौन सा था? अबे यार चल जा, इसकी माँ का दिमाग खराब कर दिया इसने तो। वो था तुम्हारा यक्षगना। क्या था? यक्षगना। ये स्टाइल जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने जो है कंपोज किया था क्या? भामा कल्पम। क्या कंपोज किया था? कंपोज किया था भामा कलापम। भामा कलापन जो है इन्होंने कंपोज किया था, जिसमें जो है स्टोरी है सत्यभामा की। भगवान कृष्ण की वाइफ थी ना एक सत्यभामा, बहुत सुंदर थी, उन्हें अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था, उसी बारे में है। इसमें एलिमेंट क्या क्या आते हैं?
एलिमेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले गणेश वंदना होती है, गणेश जी की वंदना की जाती है सबसे पहले, प्रथम पूजनीय भगवान है हमारे गणेश। फिर जाति स्वरम, तीसरे नंबर पे आ जाता है शब्दम, ये भी वैसा ही है। चौथे नंबर पे आ जाता है तुम्हारा कलाम। पांचवें पे आ जाता है पदम। छठे नंबर पे आ जाता है तरंगम। तरंगम में क्या होता है, इसमें जो है डांस किया जाता है ब्रास की प्लेट के ऊपर। डांसर जो होता है वो खड़ा हो जाता है, स्टैंड करता है किसके ऊपर, ब्रास की प्लेट पे। ब्रास की प्लेट पे जो है बैलेंस करके इसमें डांस किया जाता है तरंगम में। ठीक, अब इसके एक्सपोनेंट्स को देख लो, मतलब कि नृतक को देख लो कौन कौन है इसके एक्सपोनेंट कौन कौन है। सबसे पहले रेड्डी वाले देख लो, जो रेड्डी हैं, रेड्डी वाले 3 लोग हैं। सबसे पहले हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और पद्मजा रेड्डी। ये 3 लोग रेड्डी वाले हो गए। अब इसके बाद हो गए राजा, राधा, पद्मजा, आर आर पी बी बी, एक और रह गया भावना, भावना रेड्डी। कौन कौन हो गए रेड्डी वाले, आर आर पी बी, राजा, राधा, पद्मजा और भावना, ये रेड्डी वाले हैं। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, भावना रेड्डी। ठीक, अब आती हैं एक और इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति जी, वो दोनों की हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति वो कुचिपुड़ी की भी हैं और कथकली की भी हैं, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हैं। ये दो इकलौती डांसर हैं जो कि 2 डांस फॉर्म की बिल्कुल माहिर हैं। इनको जो है क्या क्या मिला हुआ है, पद्म श्री, पद्म भूषण सब मिला हुआ है। अब ये काम तुम्हारा है, ये देखना कि कौन से ईयर में मिला है, ये तुम लोग देख के लिखना। पद्म श्री मिला है, पद्म विभूषण, विभूषण नहीं पद्म भूषण मिला है। ये भी ईयर लिखना है यहाँ पे, ईयर कौन से ईयर में मिला हुआ है। ठीक, इतना हो गया तुम्हारा। अब आ जाता है अगला डांस फॉर्म जिसका नाम है तुम्हारा उड़ीसी। तो नाम से पता चल रहा होगा कहाँ का है ये, उड़ीसा का डांस फॉर्म है। कहाँ का, उड़ीसा का तुम्हारा ये डांस फॉर्म है उड़ीसी। ठीक, इतना समझ में आ रहा है अभी तक तुम्हें। इसका जो दूसरा नाम, या इसको सिंबलाइज कैसे किया जाता है ये भी देखो, इसका सिंबलाइज क्या है, ये क्या है इसका सिंबलाइसिस क्या है, इसका वाटर है। क्या है, वाटर है इसका सिंबलाइसिस। इसका जो है दूसरा नाम क्या है ओडिसी का, अदर नेम, अदर नेम इसका है ओधरा मगध स्टाइल। ओधरा मगध स्टाइल। ठीक, इसमें जो है फीमेल डांसर होती हैं, और ये इसमें जो है ये वैष्णव वादों द्वारा किया जाता है, मतलब भगवान जगन्नाथ के लिए होता है वैष्णव वाद। इसमें क्या होता है, भगवान जगन्नाथ जो है विष्णु भगवान के जो अवतार हैं उनकी इसमें पूजा होती है। और जो फीमेल होती हैं वो क्या करती है, महारिस करती है, मतलब मंदिर में नृत्य करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मंदिर में नृत्य करती हैं जिसे कहा जाता है महारिस। क्या कहा जाता है उसको, महारिस कहा जाता है, जो फीमेल यहाँ पे मंदिर में नृत्य करती हैं। और इसमें जो यंग बॉयज़ होते हैं, जो यंग बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो कौन सा नृत्य करते हैं, वो करते हैं गोटी पुआस। क्या करते हैं, गोटी पुआस, या जिसमें जो होती है ये लोग कलाबाजी करके दिखाते हैं, स्टंट वगैरह करते हैं लड़के। और फीमेल जो है मंदिर में महारिस करती हैं, जिसको मंदिर नृत्य भी कहा जाता है। 1 मिनट। ठीक, और इसके परफॉर्मेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है,
परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ये देखो क्या होता है इसमें परफॉर्मेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा मगध चरण, मगध चरण सबसे पहले आता है। इसमें क्या होता है, डांसर जो है आता है फ्लावर्स के साथ और उसको जो है जमीन पे अर्पित करता है, मगध चरण। मगध चरण, इसमें जो डांसर आता है वो आता है फ्लावर लेके हाथ में और वो किसको अर्पित करता है, धरती माता को। ये धरती हमारी माँ है, सनी वो कौन था, सुनील शेट्टी। और सेकंड नंबर पे आ जाता है बट्टू। बट्टू में क्या होता है, बिल्कुल बेसिक सा डांस होता है। किसके लिए बट्टू होता है, ये बट्टुकेश्वर भगवान मतलब शिव जी के लिए होता है परफॉर्मेंस। इसके बाद आता है पल्लवी। इसमें क्या होता है, ऑर्मेंटेशन होता है। फिर आता है अभिनय, इसमें क्या होती है, स्टोरी टेलिंग होती है। फिर आता है मोक्ष। मोक्ष में क्या होता है, लिबरलाइजेशन होता है, मतलब इसमें देखो फ्लो ऑफरिंग होती है किसकी, फ्लावर्स की, किसको, अर्थ को। ठीक, बट्टू में क्या होता है, इसमें भगवान शिव के लिए, शिव का जो रूप है, कौन से रूप को, बट्टुकेश्वर या भैरव बाबा, बट्टुकेश्वर या फिर भैरव, उनके लिए होता है ये। पल्लवी जो होता है ये होती है तुम्हारा ऑर्मेंटेशन के लिए, ऑर्नामेंटेशन। एक सेकेंड, और अभिनय जो होता है, मतलब इसका तो पता ही होगा, अभिनय करना मतलब स्टोरी टेलिंग। और फिर ये आता है मोक्ष। मोक्ष का हो जाता है तुम्हारा लिबरलाइजेशन या लिबरेशन। ठीक, अब इसके एक्सपोनेंट्स देख लो कौन कौन है। इसका बहुत आसान है, या तो तुम्हें सरनेम मोहापात्रा दिखेगा या मोहंती दिखेगा। जहां भी तुम्हें मोहापात्रा या मोहंती दिख जाए वो उसमें ओडिसी लगा देना आंख बंद करके। तो सबसे पहले आते हैं केलुचरण मोहापात्रा। केलुचरण मोहापात्रा, जिनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ ओडिसी। क्या कहा जाता है इनको, फादर ऑफ ओडिसी। ये बहन की आंख, इसकी पेन नहीं चल रहा आज ढंग से, हाथ मेरा। केलुचरण मोहापात्रा हो गए। इसके बाद आती हैं सुजाता मोहापात्रा। सुजाता मोहापात्रा के बाद आती हैं लीला मोहंती। लीला मोहंती के बाद आती है निहारिका मोहंती। ये लोग जहां भी तुम्हें मोहंती दिख जाए या मोहापात्रा दिख जाए तो आंख बंद करके ओडिसी डांस पे लगा सकते हो कि किससे रिलेटेड है, ओडिसी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। अब आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश, जो कि खतरनाक स्टेट है। उत्तर प्रदेश हमारा एक ऐसा है जो कि लोग कहते हैं यूपी से हो, ऐसे हो गए वैसे हो गए, लेकिन सबसे सभ्य हमारा उत्तर प्रदेश है। या ना हम लोग लैंग्वेज को लेकर लड़ते हैं कि कन्नड़ बोलना पड़ेगा, और ना मराठी हो जैसे हम लोग करते हैं, मराठी सीखो मराठी। अबे सालो, तुम्हें मराठी इतनी सीखनी है तो जाओ बॉलीवुड वालों को कहो, वहाँ इनकी पहुँच नहीं है कि वहाँ बोल दें कि तुम लोग मराठी में पिक्चर बनाओ। हिंदी में क्यों बनाते हैं, एक को बोल के दिखाएं। जितने ये नल्ले बेरोजगार आ जाते हैं निकल के मोबाइल लेके, मराठी बोलो मराठी। यार इंसान काम करने गया है, खुद तो सालों कुछ करते नहीं है। इन्हें यही चिढ़ है कि इनको तो काम मिलता नहीं, ये सारे नल्ले का बैठ के खाली मराठी मराठी करते हैं और कुछ काम नहीं है ना। बॉलीवुड वालों को कहें, कोई पकड़े सेलिब्रिटी को, इतने तो निकलते रहते हैं एयरपोर्ट लुक और ये और वो करते हुए, उन्हें पकड़ के क्यों नहीं वीडियो बनाते कि तुम लोग मराठी में बोलो, मराठी मराठी मराठी। तब नहीं आता होश। क्यों? क्योंकि वहाँ तो फाइनेंस घूम रहा है, पैसा घूम रहा है, पुलिस पिछवाड़े में डंडा घुसा के मुंह से निकाल देगी वहाँ अगर बोलने गए तो। गरीब जो यूपी बिहार के मजदूर गए हैं या जो डिलीवरी बॉय हैं, उनके ऊपर इनकी ऐड चलती है, हमेशा गरीब को दबाते हैं। इतना ही वो है उसमें गूदा, तो जाओ एक्टरों को बोलो। कथक कहाँ होता है, हमारे यूपी में होता है। इसमें क्या होता है, कथक में कहानी सुनाई जाती है।
इतना ही कूदा है तो जाओ, या अंबानी को बोलो कि मराठी में बोल, सारा मराठी निकाल देगा तुम्हारा। उठ के दूसरे किसी भी स्टेट में चला गया, आधा भी इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा गया। जियो सिटी जो बनी हुई है, छोड़ो। ये जो है मुगल शासन के काल से चल रहा है। ये कथक जो है मुगल शासन काल में भी जो है लोकप्रिय था तुम्हारा। कब? मुगल शासन काल में भी ये लोकप्रिय था। इसको कौन परफॉर्म करता है? इसको जो है परफॉर्म किया जाता है ठुमरी म्यूजिक पे। किस पे? ठुमरी म्यूजिक पे इसको परफॉर्म किया जाता है। और कौन कौन से घराने इसको परफॉर्म करते हैं? 3 घराने इसको जो है परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले लिख लो लखनऊ, जिसमें कि हो जाता है वाजिद अली शाह। दूसरा आ जाता है तुम्हारा जयपुर घराना, जयपुर घराने के हो गए बाउन जी। और तीसरा आ जाता है घराना तुम्हारा बनारस घराना, बनारस घराना के हो गए जानकी प्रसाद। ठीक, ये 3 घराने के लोग जो है इसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके एक्सपोनेंट्स देख लो कौन कौन से हैं, कौन कौन से मतलब लोग हैं। सबसे पहले तो बहुत मशहूर है बिरजू महाराज जी। बिरजू महाराज। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं तुम्हारे लच्छू महाराज। बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, उसके बाद अच्छन महाराज हो गए। अच्छन महाराज के बाद आ जाते हैं तुम्हारे सोवना नारायण। सोवना नारायण के बाद आ जाते हैं 5th नंबर पे तुम्हारी सितारा देवी। सितारा देवी के बाद 6th पे आ जाती कामिनी अस्थाना। और 7th पे यहीं लिख लो तुम्हारी नालिनी अस्थाना, कामिनी और नालिनी अस्थाना। 8th नंबर पे आ जाते हैं तुम्हारे नारायण। 9th नंबर पे बैटरी सेवर ऑन, लाइट भाग गई। 9th पे आ जाती है तुम्हारी कालका। सालों सब्सक्राइब कर लो, इन्वर्टर ले लूँ, मोनेटाइज करवा दो। ईश्वरी प्रसाद, गर्मी में बैठा हूँ। सालों अमीर को अमीर करोगे, जिसके 2 मिलियन 4 मिलियन है उसके सब्सक्राइब करके उसकी वीडियो लाइक करके शेयर करोगे। जो साला छोटा है उसको बड़ा नहीं करना है। उसको क्यों बड़ा करेंगे? उसके बाद लिखो विद्या गौरी शंकर। और कुमुंदनी लाकिया, कुमुंदनी लाकिया। ये होगा इसके नृतक। कौन कौन से लोग हो गए देखो, बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, अच्छन महाराज हो गए, सरोवना नारायण, सितारा देवी, कामिनी अस्थाना, नालिनी अस्थाना, नारायणा, कलका, ईश्वरी प्रसाद जी हो गए, विद्या गौरी शंकर हो गए और कुमुंदनी लाकिया हो गए। ये खत्म हो जाती है। यहाँ पे तुम्हारे 4 हमने खत्म कर लिए। 5th नंबर पे हम लोग अगली क्लास में करेंगे मोहिनी अट्टम। मोहिनी पट्टम, फिर कर रहा हूँ मोहिनी अट्टम। कहाँ का डांस फॉर्म है ये तुम्हारा? ये है तुम्हारे केरला का। और ये कैसे होता है? सोलो फॉर्म में होता है। कैसे होता है? सोलो फॉर्म में डांस होता है। और इसका सिंबलाइसिस क्या है? इसका एयर, एयर है इसका सिंबलाइसिस। और ये किसके लिए किया जाता है? ये मोहिनी, जो भगवान शिव, वो भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, मोहिनी अवतार। वो समय जब अमृत हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट वगैरह हो रहा था, तो ये भगवान विष्णु के लिए है। ठीक, ये वाला जो है हम लोग करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक, तब तक के लिए सबको राम राम। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक वगैरह जो भी है करना चाहो तो करोगे, मेरे कहने से करोगे नहीं, खुद का मन होगा तो कर लोगे। मिलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक जीके की ही क्लास कराते हैं, मैथ वगैरह करा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब लास्ट में बचा क्या है, तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो मैंने यही सोचा है
कि स्टैटिक में जितने मार्क्स तुम्हारे बढ़वा सके वो बढ़वा देता हूँ मैं। ठीक, अगली क्लास में मिलते हैं तुम्हें, तब तक के लिए बाकी सब्जेक्टों पे ध्यान दो। राम राम सभी को, जय श्री राम।